बस बस, आजा। कितना हुआ? 50 रुपए। आजा चल। हाँ, सेंटर का नाम तो लिखा है, देखना मेरे घर के बहुत पास है। अच्छा हुआ ना? अगर कोई और निकली ना तो ए, तेरा थोपड़ा। सच में वही थी यार। वो आ रही है। देखने के बाद भी नहीं रुकी? अरे रुकना, उसके साथ कोई है इसीलिए नाटक कर रही होगी। उसने मुझे भी ऐसे देखा जैसे मुझे जानती तक नहीं है। ये सुंदर रुकना यार। और तेरे में क्या है काले गोटे? क्यों कोई तुझे प्यार से देखेगा? साले तेरे तो दांत भी नकली है। ऑटो, कब वक्त कभी रुकते ही नहीं। ए, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन है तू और हमें इस तरह क्यों रोक रहा है? चुपचाप चला जा वरना चप्पल निकाल के मारूंगी। ए तू चल। ए, रुको, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा कि तुमसे। तेरी इतनी हिम्मत, हाथ तो क्या पकड़ता है? तुम्हारा हाथ पकड़ूं? बोलो, तुम्हारा हाथ पकड़ूं? हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। आप जाइए, ठंडा पीजिए, मैं इसे यहीं लाकर छोड़ दूंगा। इससे क्या बात करनी है? मैं इससे क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं तुम्हें बताना जरूरी है क्या? अर्चना जल्दी आओ। कौन था ये? बहुत ही बदतमीज लड़का है। चाची, मैं इसी से प्यार करती हूँ। मैं बस 2 मिनट उससे बात कर सकती हूँ। हाँ, उसे मनाने का यही सबसे अच्छा आइडिया है। धीरे धीरे हम लोग चाल चलेंगे तभी तो इस बाजी को जीत पाएंगे। आप सब मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुझे बचाने के लिए मैं जेल तक चला गया और तू है कि मुझसे नजरें चुरा कर भाग रही है। फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। कहीं मुझे छोड़ने का प्लान तो नहीं बना रही हो? मेरी शादी तय हो चुकी है। क्या? ओए ओए, तुम सुंदर की दुल्हनिया और तुम्हें सुंदर ही ले जाएगा। तुम्हारा फैसला भले ही बदल जाए लेकिन मेरा नहीं बदलेगा। तुम्हें क्या लगता है कोई भी ऐरा गैरा तुम्हें ले जाएगा? एक कान के नीचे क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? मैंने रिश्ते के लिए अभी तक हाँ नहीं की है। चुपचाप बैठी हूँ इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं तैयार हूँ। तुम मेरे साथ हो या नहीं ये जाने बिना मैं कैसे लड़ सकती हूँ उनसे अकेले? मेरी सारी चाचियाँ किसी भी तरह मेरा जवाब ना से हाँ करने की कोशिश करती रहती है। क्या ये कोई निशान है या दाग जो धोया और निकाल लिया? सब कहते हैं शादी के बाद लोग पहला प्यार भूल जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, बल्कि तुम्हारे बिना मैं जीना ही नहीं चाहती। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, चाहो तो मेरे घर वालों को मना लो या फिर हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं और हम मंदिर में शादी करेंगे। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथों में है। मेरी मुश्किल का हल अब तुम निकालोगे। तुम अपने पापा से क्यों नहीं कहते कि मेरे घर आए और मेरे घर वालों से हमारी शादी की बात करें? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं चलती हूँ। तुम डरना मत, सब संभाल लूंगा। भला मैं क्यों डरूं? मैं जानती हूँ तुम हल निकाल लोगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये वक्त भी कट जाएगा। देखा, इसलिए मैं इसे कहीं जाने नहीं देना चाहता था। और इस बेशर्म की हिम्मत तो देखो, इतना सब होने के बाद भी उस लड़के से मिल रही है। शादी अगले महीने की 3 तारीख को होगी। हाँ पापा। अभी शादी में 30 दिन बाकी हैं। हाँ पापा। दामाद जी को फोन करके कह दो कि शादी की तारीख बदल दे। मैं चाहता हूं जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी हो जाए। ये कौन है? इनके लिए कुर्सी लेकर आओ। नमस्कार। बैठिए ना। शायद आप मुझे नहीं जानते। मैं जानता हूँ। तेज प्रताप, ये सूर्यकांत जी हैं, उसी लड़की के पिता जो अर्चना को चाहता है। पूरी तहसील के सबसे बड़े जमींदार हैं। बैठिए। मैंने आपके बारे में काफी सुना है। मेरा बेटा गलत था, उसे मुझे बताना चाहिए था कि वो आपकी बेटी को पसंद करता है। मैं खुद आकर आपसे बात करता। वैसे गलती मेरी भी है, क्योंकि उसके जाने के बाद मुझे आपसे आकर बात करनी चाहिए थी। दरअसल उस वक्त मुझे काम से बाहर जाना पड़ा, और जब तक मामला थोड़ा संभल पाता तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। देखिए, आप नहीं जानते लेकिन मेरी बेटी की शादी की तारीख तय हो चुकी है। 30 दिन बाद उसकी शादी होनी है। कुछ और बात करनी है तो बताइए। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं। हमारी और आपकी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है, बल्कि उससे भी ज्यादा। रुतबा है, नाम है हमारा,
विश्वास ना हो तो इनसे पूछ लीजिए। मेरा बेटा आपकी बेटी को चाहता है, इसीलिए आपके घर आया। अगर मैं अकेले आपके घर में आके बात कर सकता हूं तो आपकी बेटी को उठवाने की भी हैसियत रखता हूं। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अपनी झूठी शान और जिद छोड़ दीजिए। सिर्फ उसके प्यार की वजह से मेरे बेटे ने आज इतना कुछ सहा है। अच्छे से सोच के बताइए, कोई जल्दी नहीं है। बहू रानी, ससुर को पानी नहीं पिलाओगी? ये शगुन तुम्हारे लिए बेटा, अपनी मां को दे देना। ये सुंदर की मां ने भिजवाया है। एक मिनट बेटा। बिल्कुल फिक्र मत करना, आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। चलता हूं। ये क्या मालकिन, मालिक तो चुपचाप खड़े हैं। मालिक को आने दो, फिर बात कर लेना। हाँ, यही ठीक रहेगा। तू बात करना, समझ गई? वो तो कुछ भी हुआ तो हम संभाल लेंगे। वो आ गए। सुनीता, यही मौका है, उनसे साफ साफ पूछ लेना। पापा, शादी के कार्ड छपकर आ चुके हैं। वो पूछ रहे थे कि बांटना शुरू कर दें। बेटा, मैं थोड़ी सी उलझन में हूँ, मुझे बस 2 दिन और दे दो। हाँ बोलो। मैंने पापा से बात की। क्या कहा उन्होंने? पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने सोचने के लिए 2 दिन और मांगे हैं। ध्यान रखना, अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई ना तो दोबारा वापस कभी मत आना। हाँ भैया। तेरी भाभी का फोन आया था। अच्छा, क्या बोली? मुझे लगता है तेरे ससुर जी अपने वादे से मुकरने वाले हैं। हेलो जगन। हेलो हेलो। कल रात उनका फिर से फोन आया था। अर्चना, अपनी माँ से कहो मेरे लिए पीने का पानी लाए। वो पूछ रहे थे कि शादी के कार्ड बांटने शुरू करने हैं या नहीं। अब सिर्फ 3 हफ्ते ही तो बचे हैं। हाँ बेटा, मैं उसी बारे में तुमसे बात करने वाला था। दामाद जी से कह दो कि कार्ड किसी को नहीं देने हैं। ये आप क्या कह रहे जी? क्यों पापा? मैंने इस बारे में बहुत सोचा, गांव के बड़े बुजुर्गों से भी राय ली। मैंने सुंदर के पिता को कहीं मिलने के लिए भी बुलाया है। उस दिन कोई शुभ मुहूर्त निकलवा कर हम अर्चना और सुंदर की शादी की तारीख तय कर देंगे। आंसू पोंछ ले बेटा, रोना बंद कर दे। तुझे खुश होना चाहिए, आखिरकार वही हो रहा है जो तू चाहती थी। जा, अब अपना मुंह धोकर। पूरा गांव उसे हत्यारा कहता है, आप हत्यारे से इसकी शादी करवाएंगे? हाँ, मैं इसकी शादी एक हत्यारे से ही करवाना चाहता हूँ। वो हत्यारा मेरी बेटी की वजह से ही बना है। और फिर तुम जरा सोचो, उस लड़के ने उस दिन जो कुछ भी किया हमारी बेटी के लिए ही तो किया है। दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। मेरी बेटी को उससे ज्यादा प्यार करने वाला लड़का कहीं नहीं मिलेगा। अर्चना और सुंदर की शादी उसी दिन होगी। मैंने शादी के कार्ड भी छपवाने के लिए दे दिए हैं। तुम्हारी बेटी को उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। अब शादी की तैयारियां करो। पापा, और मैंने जो वादा किया उसका क्या? वादे कभी कभी तोड़ने पड़ते हैं। कई लोग अपने वादे पूरे नहीं कर पाते बेटा। इसलिए नहीं कि वो झूठे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि
उस वक्त सारी परिस्थितियां उनके खिलाफ होती हैं। उन्हें समझा देना। ये साड़ी बहुत जचेगी उस पर। पंडित जी से मुहूर्त की साड़ी अच्छी है माँ। अर्चना को भी ये कलर पसंद है। अच्छा ठीक है। वाह वाह, चाची इस तरह चलता रहा ना तो इसकी दुल्हन आते ही पूरे घर पर अपना कब्जा जमा लेगी। शुरू हो गई। चाची अब आप जरा बच के रहना, लगता है आपके बुढ़ापे में मुझे ही आपकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, तू मेरी बहू नहीं है क्या? ये सब कहने की बातें हैं, वरना पहले ही आप इसकी शादी मुझसे करवा देती। हर कोई मेरे सुंदर से शादी थोड़ी कर सकता है। 1 मिनट दादी, मुझसे शादी करनी है ना तो एक ही मंडप में कर लेते हैं। अच्छा, मैं तो एक को ही ठीक से नहीं झेल पा रही हूँ, फिर दो को एक साथ कैसे झेल पाऊंगी? क्यों, अब सुंदर नहीं चाहिए तुझे? जगन! छोड़ मेरे को! अरे पागल, मरना है क्या तुझे? जी क्या करूं? यार खुद को चोट पहुंचाएगा तू। चल। जगन, ये हाथ पे हाथ रख के आंसू बहाने का वक्त नहीं है। थोड़ी सी जमीन देकर वो बाबू के परिवार को चुप करा सकता है, लेकिन क्या उसे नट्टू वापस आएगा? और साले ने ये सोच भी कैसे लिया? वो मौत पे पैसे का मरहम लगाएगा। हमेशा कहता था दोस्तों के लिए जान हाजिर है, और आखिर उसने दोस्त की जान ली। ये शादी अगर हो गई ना तो मैं अपनी नस काट लूंगा। जैसी बात मत कर, बकवास करता है। तू क्यों मरेगा? किस लिए मरेगा? एक तो गलती वो करे और जिंदा भी रहे, और मरे हम लोग। हाँ, किसी को तो मरना पड़ेगा।